जय जय श्री पावन यमुना जी के पुलिन पर बड़े भाव से पधारे। अब ध्यान से सुनिए जीवन की सार्थकता। विषय भोग, विषय संग्रह, रुपया पैसा, मकान, परिवार, रिश्ते नाते, ये नहीं है, क्योंकि शरीर छूटने के बाद ये सब छूट जाएगा और हम पता नहीं किस योनि में जाएंगे। इसीलिए गुरु बनाया जाता है। प्रथमहि सेवहु गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो, जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। जीवन की मंगल यात्रा तभी प्रारंभ होती है जब परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय मिलता है। जब भगवान बहुत द्रवित होते हैं, जिस जीव पर महत्संगस्त दुर्लभो, संत महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। जब हरि कृपा करते हैं तब संतों का संग मिलता है और हमारे हृदय में उनकी आज्ञा का पालन करने की भावना बनती है। तो प्रथम से वह गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। सबसे पहला जीवन का मंगल स्वरूप होता है गुरुदेव भगवान के चरणों की शरणागति। फिर गुरुदेव भगवान ने जो धर्म और उपदेश किए, साधना बताई, नाम वाणी, उसका जो अनुशीलन करता है, रटन करता है, उसके हृदय में गुरु बनाने का लाभ प्राप्त होता है। गुरु तो बहुत लोग बना लेते हैं, पर गुरु की बताई हुई साधना से परमानंद की प्राप्ति, प्रेमानंद की प्राप्ति कोई बिरला ही कर पाता है। वो बिरला वही होता है जो गुरु आसक्त होता है और जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है। प्रथम से वह गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। नाम भगवान के अनंत हैं, पर हमारे आचार्य चरण ने आदेश किया है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल की झांकी हो और मुख में राधा वल्लभ का नाम हो, जीवन सार्थक हो गया। तनहि राख सत्संग में, मनहि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। कृष्ण की भी कल्पतरु स्वरूपा श्री लाडली जू, श्री प्रिया जू, अलवेली सरकार राधा रानी, यदि सुख चाहते हो तो बड़ी करुणामयी सरकार श्री स्वामिनी जू हैं। इनका स्वभाव ही है, ये कभी गुस्सा नहीं होती। दयालुता, कृपालुता, करुणा की मूर्ति और सामर्थ्य ऐसी कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण इनके अधीन है। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज, लालन तेरे ही अधीन। ये अधीन है हमारी स्वामिनी जू के। यदि हम
रसिक सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर प्रियाजू के चरणों की अनन्यता धारण कर पावे, कुसंग का त्याग करें। अन्य उपासना भी हमारे मार्ग में बाधक हो सकती है, अन्य उपासना का सत्संग भी हमारे मार्ग में बाधक हो सकता है, क्योंकि ये रसिक अनन्यों का मार्ग है। इसमें मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी, मन से वचन से कर्म से रात दिन प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेना। अगर नाम चल रहा है तो आपका जीवन धन्य है। गुरु की शरण में होकर के गुरु मुख से निकला हुआ नाम और मंत्र जो जपते हैं, वो इसी जन्म में समस्त दुख और विपत्तियों से मुक्त होकर प्रियालाल को प्राप्त होते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, प्रियालाल की प्राप्ति। हमारा उद्देश्य सबको जो भी सानिध्य में आवे, जो भी यंत्रों द्वारा प्रवचन सुने, वो प्रियालाल में लगे। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि सबको भगवदानंद की प्राप्ति हो, जो प्राप्त करना चाहते हैं। न रुपया उद्देश्य है, न भीड़ उद्देश्य है, न कीर्ति उद्देश्य है। हम केवल प्रियालाल के लिए रोए हैं, केवल प्रियालाल के ही ध्यान में मगन रहे। पर भगवान ने कृपा करके आप लोगों को जोड़ा, तो आप लोगों को जोड़ा है केवल प्रभु के लिए, केवल प्रियालाल के लिए। हमारा आपका संबंध केवल प्रियालाल के लिए है। अगर भाव से आप हमारी बात मान ले तो हमारी पूजा हो गई। हमारी बात यही है, जितना समय आप चलते फिरते उठते बैठते काम करते नाम जप सके, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये हरिवंश नाम समस्त अशुभों का नाश करके हर मनचाही वस्तु प्रदान कर देता है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नौ निधि, भुगते देहि न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव बिलसाहि, श्री वृंदावन की माधुरी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करता है, देख लेना सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, और जो कामनाएं आपको बांधने वाली हैं वो नष्ट हो जाएंगी, और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। तो कोई नशा न करो, कोई गंदी बात मत करो, कुसंग मत करो, गंदा खान पान मत करो, और खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो। यही गुरु पूजा है। गुरु पूजा, गुरु आज्ञा। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन वचन कर्म से आचार्य और गुरु की आज्ञा में रहना, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। भगवत प्राप्ति हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी तपस्या साधना नहीं कि हम प्रभु को खरीद सकें। लेकिन जब हम प्रभु के मार्ग में, गुरु की शरण में, आचार्य के आदेशानुसार चलते हैं, तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रियाजू प्रसन्न हो जाती हैं, और फिर वो कृपा करके दर्शन प्रदान करती हैं, अपनी लीला में प्रवेश दे देती हैं, अपनी सेवा में प्रवेश दे देती हैं। इसलिए नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी है, श्याम श्यामा प्रगट हैं, हमारे साथ हैं प्रिया प्रीतम। अगर प्रिया प्रीतम साथ हैं तो हमारा बाल बांका कौन कर सकता है। त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जो महिमा और प्रताप सुनकर प्रभु की शरण में आ गए, वो काल से भी भयभीत नहीं होते, वो काल विजयी होते हैं। जिए काल बस ना परे, वो काल के अधीन नहीं होते। तो
खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को हो सके तो सुख पहुंचाओ। परहित के समान कोई धर्म नहीं है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराधना करना और इसी जन्म में मुक्त हो जाना, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना। तो खूब नाम जप करो। मंगलमयी गुरु पूजा यही है, वाणी पाठ और नाम जप और अच्छे आचरण करोगे तो रोज हमारी पूजा हो रही है, रोज आराधना हो रही है, रोज हमारे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो रहे हैं। यही हमारी सबसे प्रार्थना है। श्री हरि बोल।